प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह जम्मू कश्मीर के करगिल पहुंचे, जहां उन्होंने सेना के जवानों के साथ दिवाली मना रखे हैं। और इस मौके पर पीएम मोदी ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि उनका परिवार सेना के जवान हैं, उन्हें उनके साथ दिवाली मनाना अच्छा लगता है। पीएम ने जवानों को दिवाली का मतलब बताते हुए असल में दिवाली का सार है वो यही है कि आतंक का अंत हो और फिर उसका उत्सव मनाया जाए। करगिल युद्ध के दौरान भी सेना ने इसी तरह से आतंक के फन को कुचल दिया था, एक दिव्य जीत दिलाई थी। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कोई भी राष्ट्र खुद को तभी तक सुरक्षित कह सकता है जब तक उसके बॉर्डर सुरक्षित हो, जब उसकी अर्थव्यवस्था सशक्त हो और जब गरीबों को अपना खुद का घर मिले, हर सुविधा मिले। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि हाल ही में इसरो ने ब्रॉडबैंड का विस्तार करते हुए एक साथ 36 सैटेलाइट स्पेस में छोड़े। पिछले 8 सालों में देश की अर्थव्यवस्था भी 10वें पायदान से 5वें पायदान पर पहुंच गई है। यह सफलताएं सभी को गर्व करने का मौका देती हैं। सेना के जवान भी खुश होते हैं। पीएम ने अपने संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया कि पिछले कुछ सालों में सेना में सुधार के लिए कई रिफॉर्म किए गए हैं, फिर चाहे वो बेहतर तालमेल के लिए सीडीएस बनाना रहा हो या फिर बॉर्डर पर अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। सिंचित कारगिल की इस मिट्टी को नमन करने का भाव मुझे बार बार अपने वीर बेटे बेटियों के बीच खींच लाता है। मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है और अगली दिवाली तक मेरा पथ प्रशस्त करता है। मेरी दीपावली का उल्लास आपके पास है। मेरी उमंग आपके साथ है। मेरा सौभाग्य है, मुझे बरसों से दिवाली आपके बीच बॉर्डर पर आकर मनाने का अवसर मिल रहा है। एक और देश की संप्रभु सीमा और दूसरी ओर उसके समर्पित सिपाही, एक और मातृभूमि की ममतामय मिट्टी और दूसरी ओर उसे चंदन बनाकर माथे पर लगाने वाले आप सब मेरे वीर जवान साथी, जांबाज नौजवान। इससे बेहतर दिवाली मुझे और कहां नसीब हो सकती है। और हम सिविलियन लोगों की दिवाली, हमारी आतिशबाजी, और कहां आपकी आतिशबाजी। आपकी तो आतिशबाजी अलग होती है, आपके धमाके भी अलग होते हैं। साथियों, शौर्य की अप्रतिम गाथाओं के साथ ही हमारी परंपरा मधुरता और मिठास की भी है। इसलिए भारत अपने त्योहारों को प्रेम के साथ मनाता है। पूरी दुनिया को उसमें शामिल करके मनाता है। आज कारगिल की इस विजय भूमि से आप सब जवानों के बीच से
मैं सभी देशवासियों को और पूरे विश्व को दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं। के साथ एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज न फहराया हो। आज के वैश्विक परिदृश्य में प्रकाश का ये पर्व पूरे विश्व के लिए शांति का पथ प्रदर्शन करे, ये भारत की कामना है। साथियों, दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी, ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। मेरा यह सौभाग्य रहा, मैं उस जीत का भी साक्षी बना था और मैंने उस युद्ध को भी करीब से देखा था। मैं हमारे अधिकारियों का आभारी हूं कि यहां आते ही मुझे 23 साल पुरानी मेरी वो तस्वीरें दिखाई जो पल मैं आपके बीच में बिताता था। मेरे लिए वो पल बड़ी भावुक थी जब मैं वो फोटो देख रहा था और मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे यादों के अंदर वीर जवानों के बीच में बीते हुए मेरे पल को फिर से आपने मुझे याद करा दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूं। इस खबर पर जरा चर्चा के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है ललन जी आपका एनबी न्यूज पर। सबसे पहले दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली का आज पर्व है और वो आपके जीवन में उल्लास लेकर आए, ये हमारी कामना है। उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि यही दिवाली मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं अब करगिल पर, किस तरीके से आप देखते हैं? बहुत मैडम, आज का दिन आपने तो मुबारकबाद मेरे और पूरे देश को दिया, लेकिन एक सबसे बड़ी बात, कर्तव्य पथ और वो जगह जहां हमने आतंक और पाकिस्तान जैसे धोखा देने वाले देश को एकदम पूरी तौर पर नेस्ताबूद किए थे, उस जगह द्रास के ऊपर हमारे देश के मुखिया अपने सेना के जवानों को ये एहसास कराया कि देखो, आपका परिवार आपसे दूर है और आप देश के प्रति समर्पित हो, लेकिन हम आपको अपना परिवार मानते हैं और हम इसलिए एकदम समय पर आपके साथ हैं। देखिए संदेश कितना साफ है मैडम कि पूरी दुनिया को समझ में आएगी कि ये देश, जैसा उन्होंने कहा कि बिना सामर्थ्य का शांति नहीं उत्पन्न हो सकती है, और ये बात बहुत दम की है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया दुनिया को कि युद्ध जो है हमारा अंतिम विकल्प है। उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। उन्होंने एकदम साफ कहा मुस्कान जी कि हमारा देश, चाहे वो स्टार्टअप हो या सैटेलाइट के द्वारा या हमारी जो आत्मनिर्भरता है, या देश के हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा जवान इस बात को संदेश नहीं, वो दिल में रखा कि हमारा मुखिया जो है हमारे साथ, हमारे परिवार का सदस्य बनकर आया है, उसको कोई फिक्र नहीं कि वो घर से दूर है या नजदीक है, वो समर्पित रहेगा, और यही देश की सबसे बड़ी ताकत है। और आपने जो ये मौका दिया हमें बात करने का, मुझे भी गर्व होता है जब हमारे देश के मुखिया हमारे जवानों के साथ उस जगह पे पहुंचते हैं जहां नॉर्मल आदमी पहुंचने में अभी भी तकलीफ महसूस कर सकता है।
वहां पर जाकर प्रधानमंत्री ने कविता का भी जिक्र किया। उनकी जो कविता की पंक्तियां थी उससे जो जवानों में जोश भरा उन्होंने अपनी कविता की पंक्तियों से, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि देखिए दीपावली हर पूरा देश मना रहा है, लेकिन वो जवान जो अपने घरों में जाकर दिवाली नहीं मना सकते, वहां जाकर प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका परिवार मैं हूं और मेरा परिवार आप है। आपने एकदम कहा सही मुस्कान जी। 35 साल में हम लोगों ने शायद 30 बार दिवाली और होली में कभी घर नहीं गए, बिल्कुल, लेकिन जो उन्होंने दिए के तौर पे, उन्होंने एक माध्यम कविता के तौर पे बताया कि दिया जो है वो एक इस तरह का ज्वाला है जो अपने आप में ताकत देती है। वो दिए के बारे में बताया कि अपने जलती है लेकिन लोगों को रोशनी देती है। उन्होंने दिए के माध्यम से पूरे देश में एक हौसला अफजाई किया, और ये दिया और उनका कविता ये भारत की संस्कृति और सामरिक ताकत को तालमेल के साथ पूरी तौर पे दुश्मन को तो उन्होंने हलचल ला दिया कि देखो, जैसा उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऊपर कोई नजर देता है तो उसको नकारा करने की हमारी क्षमता हमारे तीनों सेनाओं में है। और आज हम अपने आत्मनिर्भरता के माध्यम से अपनी चीजों को बना रहे हैं अपने लिए, और निर्यात के तैयारी में भी हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज है। और पाक से हर लड़ाई में कारगिल विजय हमें मिलता रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसा आपने बताया कि प्रधानमंत्री साहब ने कहा आतंक का फंग हम कुचलेंगे, और ये आज का दुनिया का सबसे बड़ा आफत है, जिसके लिए एकदम हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत साफ संदेश में दुनिया को भी बताया है। और इस उनके संदेश से हमारे जवान, हमारे देश के युवा फौज में जाने के लिए उत्साहित हो गए, और उनको पता चलेगा कि हमारा देश का मुखिया आज के इस दिन में उस जगह पे जा रहा है जहां हमारे जवान हैं। तो इसका मतलब है कि फौज का सम्मान पूरी तौर पे एकदम ऊंचाइयों पर है, और आज की जरूरत है जो दुनिया की हालत है। और देखिए हमारा देश, हमारी कितनी काबिलियत है कि हमारा भारतवंशी इंग्लैंड के ऊपर प्रधानमंत्री बनने वाला है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये देश के लिए गर्व करने वाली बात है। बिल्कुल। अब ललन जी देखिए, वो जगह है, वो करगिल का क्षेत्र जहां पर सेना जो है सिर्फ वही जवान जा सकते हैं, आम नागरिक तो वहां पर जाने की सोचते भी नहीं है। उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री गए हैं और वहां जाकर जिस तरीके से सेना का मनोबल उन्होंने बढ़ाया, ये कहा जा सकता है कि इस कार्य से, प्रधानमंत्री के इस कार्य से जो उन्होंने किया, सेना का मनोबल तो बढ़ेगा ही, सेना और ज्यादा सशक्त होगी। आपने एकदम सही कहा। उन्होंने जो कहा ना कि देश 5वें अर्थव्यवस्था के ऊंचाइयों पे चला गया है, इसरो ने 36 सैटेलाइट भेजकर कामयाबी का इतिहास रचा है। और आपने फोटो भी अपने चैनल में चलाया होगा कि लड़कियां कैप्टन और मेजर जो सीएमपी के अंडर में कार्यरत हैं, सेंट्रल जो पुलिस होती है उनकी, उनके साथ फोटोग्राफ भी पूरे भारत ही नहीं दुनिया को नजर आया। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो महिलाएं, चाहे वो जवान, अधिकारी, एनडीए के मार्फत इंजीनियर्स, मेडिकल जो आ रही हैं, वो देश को बहुत सशक्त और मजबूत करेंगी। बॉर्डर से मोदी साहब का जो दिवाली का संदेश है वो विश्व गुरु बनने का, और पीएम साहब की जो देशभक्ति कविता है वो तो एकदम गजब है। और उन्होंने एक बात जो अभी आपने सुनाया कि आतिशबाजी में फर्क, सिविल आतिशबाजी बहुत अच्छी है, लेकिन जब फौज की आतिशबाजी होती है तो क्या होता है उसको समझना बहुत आसान नहीं है। और वो फिर केवल देश के लिए होता है। जवान सीमा पर देश के कवच के जैसे हैं। जब उन्होंने एक बात और कहा, अब देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हम निर्णायक युद्ध में हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ भी निर्णायक युद्ध में हैं, हम कुशासन के खिलाफ भी हैं। तो इसका मतलब अब हमारा देश पूरी ऊंचाइयों पे जाने के लिए तैयार है। हम सभी को आज के दिन शपथ लेना है कि हम देश के अंदर के जो दुश्मन भी हैं उनको भी खात्मा करेंगे, और बारी को भी, और हम अपने देश को अपनी पुरानी ऊंचाई राम राज की तरफ ले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। लेकिन ललन जी, प्रधानमंत्री जब करगिल क्षेत्र में गए हैं तो सेना का मनोबल तो बढ़ा ही, लेकिन क्या यहाँ से जो बाकी हमारे पड़ोसी देश हैं, क्या उनको इससे बौखलाहट हो सकती है? बहुत सही, एकदम शुरुआत हो चुका है। पाकिस्तान और चीन के अंदर हलचलें मचनी शुरू हो गई हैं, छोटे मोटे बयानबाजी भी आ रही है, लेकिन आपने जो कहा वही सच्चाई है। जब एक प्रधानमंत्री भारत का
इतनी बड़ी आबादी और इतने बड़े क्षेत्रफल का मुखिया वो द्रास में जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और क्या महिला और क्या पुरुष उनके साथ जब उनका फोटोग्राफ आता है, इससे पहले तो कभी ऐसा मैंने भी नहीं देखा। मैं एकदम निष्पक्ष होकर ये बोल सकता हूं कि इस तरह का कोई मुखिया बहुत कम आते थे। सीनेटर आते थे, कोई एक दो रक्षा मंत्री आते थे, लेकिन इस तरह से मुखिया लगातार दिवाली के मौसम पे कभी हाइट के ऊपर इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, कभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, कभी आर्मी और कभी एयरफोर्स के साथ जो उनका योगदान है, तो दुश्मन में तो हलचल होगा ही, इसमें कोई शक नहीं। और जब भारत माता की जय के नारे लग रहे थे तो आपने देखा हमारे फौजी, और मैं समझता हूं जो लोग भारत के अंदर उस टीवी में या कहीं भी देख रहे थे, उनके अंदर भी इतनी जोशो खरोश हुई होगी। तो उससे पाकिस्तान और चीन में तो 100% उनके अंदर खौफ होना स्वाभाविक है। और मैं ये भी कह सकता हूं कारगिल के अंदर जो जंबाजों के साथ हमारे प्रधानमंत्री मुखिया साहब का आज जो मीटिंग, चर्चा और जो बातचीत हुई और दिवाली का जश्न मनाया, वो देशभक्ति का एक सबसे ऊंचा स्थान जैसा है और इस पे पूरा देश गर्व कर सकता है। और इसी के ताकत से हम सभी एक होकर अपने देश को आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पे मजबूत बना सकते हैं, जिसमें आप लोगों का रोल भी बहुत ज्यादा है। लेकिन ललन जी, एक बात समझने वाली ये है कि जिस तरीके से आपने बताया कि पड़ोसी देशों में बौखलाहट तो शुरू हो गई है, और बात करें चीन और पाकिस्तान की, दोनों ही सीमाओं से लगता है करगिल का ये क्षेत्र, तो यहाँ पर दोनों देशों में बौखलाहट हो सकती है। क्या फिर से यहाँ पर युद्ध के, या फिर क्योंकि पहले से ही सेनाएं जो यहाँ पर जो काबिज थी, क्या उनको फिर से चीन या फिर पाकिस्तान कोई कदम ऐसा उठा सकता है, कोई नापाक हरकत फिर से हो सकती है क्या? एकदम चांसेस है मैडम। ये आतंकवाद का जो एक सिस्टम आया है, जिसको गुरिल्ला युद्ध भी कह सकते हैं, उसी के कारण प्रधानमंत्री साहब ने अपने संदेश में साफ कहा कि त्वरित एक्शन करने की हमारी इतनी काबिलियत है कि अगर कोई फिर से कारगिल जैसा दुश्मन का कोई एक्शन हुआ तो उसके ऊपर इतनी जबरदस्त हमारी रिएक्शन होगी जिसका वो उम्मीद भी नहीं कर सकते। और ये इसलिए होने की डर है। आप देखिए आज घाटी के अंदर जबरदस्त सीआरपीएफ और पुलिस के द्वारा आईडी का एक बहुत बड़ा जखीरा मिला है, और ये क्या है, ये बताता है कि भारत के अंदर बाहरी भी और आंतरिक भी लोग देश को डिस्टर्ब करने के लिए पूरी तैयारी में है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हर चुनौती के लिए, हर एक्शन के लिए हमारी जो फौज है, हर सैनिक बल है, हमारी जो देश है, वो एकदम तैयार है। और दुनिया में आज के इस प्राइम मिनिस्टर साहब के लद्दाख के द्रास में जाने से मान और सम्मान बढ़ा है, और बाहरी और भीतरी दुश्मनों को डर और खौफ 100% हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है ललन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।